गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएस कैप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के फरवरी माह के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि फीफा कप जो है ना फुटबॉल में होता है। इसका आयोजन जो है ना कतर में हुआ है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका आयोजन जो है कतर में हुआ है और इसमें 32 टीम जो है ना इस बार पार्टिसिपेट किया है और 64 मैच टोटल हुआ है और इसका शुभंकर जो है ना लाइव था। आपको ये पॉइंट याद रखना है। फाइनल मैच जो है ना फुटबॉल का लुसैल स्टेडियम में हुआ है। किस स्टेडियम में? लुसैल स्टेडियम में हुआ है। इस बार जो है ना अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता है। अर्जेंटीना जो है इस बार तीसरा बार जीता है फ्रांस को हराकर। और गोल्डन बूट जो है ना इस बार जो दिया गया है किलियन एम्बाप्पे को। ये फ्रांस का खिलाड़ी है, इसने सर्वाधिक 8 गोल किया था। आपको ये पॉइंट याद रखना है। और गोल्डन बॉल जो है ना लियोनेल मेसी को दिया गया है, जो अर्जेंटीना का खिलाड़ी है ये। और गोल्डन ग्लव जो है ना एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया, ये भी अर्जेंटीना का खिलाड़ी है। लियोन मेसी और मार्टिनेज जो है ना अर्जेंटीना का खिलाड़ी है। और इस बार जो है ना अर्जेंटीना जो है तीसरा बार जीता है। 2026 में जो है ना फीफा का आयोजन अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। आपको याद रखना है कि अगला जो है 2026 का आयोजन जो है फीफा का अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। और सर्वाधिक बार जो है ना ब्राजील 5 बार फीफा वर्ल्ड कप का विजेता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि जमनालाल बजाज पुरस्कार जो है ना इसका स्थापना जो है 1978 में हुआ था। इसका स्थापना जो है 1978 में हुआ था और यह 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, याद रखिएगा। और भारत के बाहर गांधीवादी विचारों के जीवन मूल्यों के प्रसार के लिए जो है ना ओगिराट और वालिद सियाबी को दिया गया है। ये पॉइंट याद रखना है कि भारत के बाहर गांधीवादी विचारों को और जीवन मूल्य के प्रसार के लिए ओगिराट को दिया गया है और वालिद सियाबी को दिया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। पेले, एक नाम आता है पेले। ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ये कौन से खिलाड़ी हैं? फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ये ब्राजील के हैं। इनका मूल नाम जो है ना एडसन एराटेंस डो नासिमेंटो है। आपको याद रखना है इनका मूल नाम। और ये एक फुटबॉल प्लेयर है और 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है ब्राजील में। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। इनका जो अन्य नाम जो है ब्लैक पर्ल, किंग ऑफ फुटबॉल, किंग पेले। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ब्लैक पर्ल, किंग ऑफ फुटबॉल और किंग पेले जो एक फुटबॉल खिलाड़ी थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है, ब्राजील के खिलाड़ी थे। रचना ग्रुप के संस्थापक अरीज पिरोज, रचना ग्रुप के संस्थापक अरीज पिरोज का 85 वर्ष में निधन हो गया है अहमदाबाद में। और हीराबा जो नरेंद्र मोदी की मां है, 100 वर्ष की अवस्था में इनका भी 30 दिसंबर 2022 को निधन हो गया है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि डोमिनिक लैपियर एक राइटर है। डोमिनिक लैपियर ये फ्रांस के राइटर है और 91 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ है। और 2008 में इन्हें जो है भारत गवर्नमेंट जो है ना पद्मश्री दिया है। इनके किताबों में भारतीय जो है ना संस्कृति और कुछ परिदृश्य मिलता है, जैसे फ्रीडम एट मिडनाइट। फ्रीडम एट मिडनाइट इनकी कीर्ति है। सिटी ऑफ जॉय, इसमें कोलकाता का रिक्शा चालक का कहानी है। कलकत्ता के रिक्शा चालक की कहानी है। आपको ये पॉइंट याद रखना है सिटी ऑफ जॉय में। इज पेरिस बर्निंग, ये 3 किताब जो है ना फ्रीडम एट मिडनाइट, सिटी ऑफ जॉय, इज पेरिस बर्निंग,
ये तीनों किताब जो है ना डोमिनिक लैपियर के द्वारा ही लिखा गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, कुछ दिवस देख लेते हैं। 1 दिसंबर को जो है ना एड्स दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? एड्स दिवस। ये जो है डब्ल्यू बून और थॉमस नेटर की पहल पर 1988 से मनाया जा रहा है। यह पॉइंट आपको याद रखना है कि एड्स दिवस जो है 1988 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 3 दिसंबर को दिव्यांग जनों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दिव्यांग जनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती भी हम लोग 3 दिसंबर को मनाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति, और ये बिहार के थे। ये भी पॉइंट याद रखना है आपको, ये बिहार से थे। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है और 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। ये मनाया जा रहा है 2013 से। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है, ये कब से मनाया जा रहा है? वर्ल्ड सॉइल डे तो 2013 से मनाया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 6 दिसंबर 1946 को होम गार्ड की स्थापना भी हुआ था और 6 दिसंबर 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ये इस बार जो है ना 67वां महापरिनिर्वाण इनका मनाया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। 7 दिसंबर को जो है ना सशस्त्र बलों का झंडा दिवस मनाया जाता है। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। ये कब से मनाया जा रहा है? तो 1949 से मनाया जा रहा है। और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और यह जो है ना 1948 से मनाया जा रहा है। 16वां विजय दिवस जो है ना 16 दिसंबर को जो है ना विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है और इस बार 2021 में जो है ना 50वां विजय दिवस मनाया गया है और भारत और बांग्लादेश दोनों जो है साथ में विजय दिवस मनाता है। ये 1971 में बांग्लादेश बना था, उसी समय से ये विजय दिवस मनाया जा रहा है। 19 दिसंबर को देख लेते हैं, गोवा, दमन और दीव मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा, दमन और दीव मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 1961 में गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से आजादी मिली थी। ये पॉइंट याद रखिएगा। 22 दिसंबर को हमारे देश के श्री रामानुज हमारे देश के मैथमेटिक के बहुत बड़े विद्वान थे रामानुज। उन्हीं के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। 2012 से कंटिन्यू मनाया जा रहा है दोस्तों, आपको याद रखना है। इनका जन्म जो है रामानुज का 1887 में हुआ था। और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये 24 दिसंबर 1986 को इसका ये लागू हुआ था। और 25 दिसंबर को मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में बदल दिया गया है। यह पॉइंट आपको याद रखिएगा। और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ये 9 जनवरी 2022 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोषणा किया है। ये पॉइंट याद रखना है। और हाल ही में 138वां स्थापना दिवस हमारे देश के सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस मनाया है। 28 दिसंबर
1885 को इसका स्थापना हुआ था लॉर्ड डफरिन के काल में, डफरिन के काल में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि 2023 में जो है ना चीन में खरगोश वर्ष शुरू हो गया है। आपको याद रखना है कि चाइना जो है 2023 में खरगोश वर्ष मना रहा है। और इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां सम्मेलन जो है नागपुर में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? नागपुर में मनाया गया है और यह 3 से 7 जनवरी 2023 को मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टेबल टेनिस फेडरेशन की अध्यक्ष जो है ना मेघना अहलावत को बनाया गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो है ना अनिल कुमार लाहोटी बने हैं, अनिल कुमार लाहोटी बने हैं। और फिकी के नए अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा बने हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष जो है ना जे चंद्रशेखर अय्यर जी को बनाया गया है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। कुछ अदर पॉइंट में देख लेते हैं। मेंडूस तूफान जो है ना ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आया था। मेंडूस तूफान कहाँ आया था? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आया था। और तमिलनाडु का एक गांव है अरित्तापट्टी गांव है, राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल चुना गया है इसको, अरित्तापट्टी को। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और माउंट सेमेरू एक ज्वालामुखी है जो कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में पड़ता है, जो हाल ही में सक्रिय हो गया है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी है और ये पहली महिला है जो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनी है। 95 वर्ष में ये पहली महिला है जो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष चुनी गई है, पीटी उषा। लियो वराडकर ये भारतीय मूल के हैं जो आयरलैंड में प्रधानमंत्री बने हैं, लियो वराडकर। और सुष्मिता शुक्ला जो है भारतीय मूल की है ये, और फेडरल रिजर्व बैंक की उपाध्यक्ष बनी है। ये कहाँ है? फेडरल रिजर्व बैंक यूएसए में है। ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो है ना बोगोटा, कहाँ हुआ है? बोगोटा कहाँ पड़ता है? कोलंबिया में। और इसमें प्रथम स्थान जो है चाइना का आया है। इसमें 6 गोल्ड, 3 रजत, 3 कांस्य जीता है। और 2023 में यह सऊदी अरब में होगा। 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो सऊदी अरब में होगा। और 2022 के विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू जो है 49 केजी में रजत जीती है। और 2023 में पौष्टिक अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यूएनओ ने घोषित किया है भारत की अनुशंसा पे। ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद।